5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे, किसी ने पूछा ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो अगर आपने जस्ट 10th पास किया है और आप कंफ्यूज है कि आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का वीडियो एक करियर काउंसलिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और हम ये स्ट्रीम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के समय, या क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम कर सकते हैं एक स्ट्रीम को लेते वक्त। स्ट्रीम सिलेक्शन इज़ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि एक बार जो हम स्ट्रीम ले लेते हैं वही स्ट्रीम होल लाइफ हमारे साथ रहती है और वही हमारी पहचान बन जाती है। तो स्ट्रीम लेने से पहले इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, व्हाट टू डू आफ्टर 10th। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब क्लास 10th पास हो गए, आप सबके रिजल्ट आ गए। बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू आफ्टर 10th। अब आगे क्या करना है। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, या हो सकता है कि आपको इंजीनियर बनने का शौक हो, या हो सकता है आप साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आप खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर आपको ऑफिशियल वर्क पसंद है या किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो तो वो बन सकते हो। अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विसेज, आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो बन सकते हो। या आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जैसा आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो वो बन सकते हो। या अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो आप एक्टर भी बन सकते हो। या फिर एक्टिंग ही क्यों, अगर आपको डांसर बनना है, सिंगर बनना है, रैपर बनना है, या जो आपका पैसन है, जो आपका शौक है, आप वो बन सकते हो। यहाँ मैंने जर्नलिज्म को इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो आप मास कॉम करके जर्नलिस्ट भी बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है आज के ज़माने में जिसे आप अपने इंटरेस्ट द्वारा सेलेक्ट कर सकते हो और उस प्रोफेशन को अपना सकते हो। जितने भी मैंने आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताई है उसको आप अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से कोई भी करियर को एक्वायर कर सकते हैं। बट आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे जॉब्स भी है जो आगे जाके शायद वो जॉब ही एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो पिछले 5 साल में नहीं थी बट अब है। जैसे आज के ज़माने में यूट्यूब को भी एज ए करियर देखा जा रहा है। अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर है, अगर आप अच्छा कंटेंट बना के अपने ऑडियंस को दे सकते हैं तो आप यूट्यूब में भी एक करियर देख सकते हैं। बट प्लीज़ यार, टिकटॉकर बनूंगा ये मत कहना, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं थी बट अब हैं। तो आने वाले ज़माने में और ऐसे बहुत सारे जॉब हो सकते हैं जो निकले, जो अभी प्रेजेंट नहीं हो। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अजाइल होने चाहिए, हमेशा अपने फील्ड, अपने पैशन में वर्क करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा काम करने चाहिए। और और सिर्फ यही तीनों नहीं, मैं आपको और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता देता हूँ जो पिछले 5 साल में नहीं थे लेकिन अभी है। जैसे कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, एक एनिमेशन आर्टिस्ट हो गया, या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं, वीडियो एडिटिंग वीएफएक्स के ज़रिए आप बॉलीवुड तक में काम कर सकते हैं। बड़े-बड़े मूवीज़ जो बन रहे हैं, सब में वीएफएक्स का यूज़ हो रहा है। तो ये सब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी है वो पहले के ज़माने में नहीं थी। इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीज़न हमें बहुत ही सोच समझ के और अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम डिसीज़न है। जो स्ट्रीम आप अभी सेलेक्ट कर लीजिएगा वो होल लाइफ आपके लिए रहेगा, वो होल लाइफ आपके साथ रहेगा। तो हमें ये स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? क्या हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा आ गए, हम क्लास में टॉप कर गए तो हमें साइंस ले लेना चाहिए? या फिर हम एक एवरेज से स्टूडेंट हैं, हमारे मीडियम लेवल के मार्क्स आते हैं तो क्या हमें कॉमर्स लेना चाहिए? या सिर्फ हम पास करते हैं, जस्ट पास करते हैं तो हमारे लिए साइंस और कॉमर्स नहीं, हमें आर्ट्स लेना चाहिए? क्या इस तरह से हमें सब्जेक्ट्स लेना चाहिए? तो बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि अब तो एनईपी आ गया है, अब क्या फ़र्क पड़ता है कि हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, ठीक है। क्योंकि एनईपी में तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाता है, जिसके साथ आप अगर साइंस लेना चाहें और साइंस के साथ आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब अगर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या फिर अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। तो यस, आप ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बना सकते हैं, बट आपको मेन सब्जेक्ट, मेन स्ट्रीम तो चुनना होगा ना कि आप साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं। अभी एनईपी आया है, इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का ऑप्शन है, बट स्ट्रीम तो मेन अभी भी चुनना है ना। इन फ्यूचर जाके आप ग्रेजुएट कीजिएगा तो एक ऑनर्स पेपर तो आपको चुनना है ना। तो मतलब एक मेन स्ट्रीम तो अभी भी रखना है, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बना सकते हैं बट मेन स्ट्रीम अभी भी रखना है। तो इस मेन स्ट्रीम को हम लोग कैसे चुने? मेन स्ट्रीम तो चुनना अभी भी एक बड़ा बात है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 3 मेथड्स या 3 वेज बताऊंगा फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन, ठीक है। और जो सबसे पहला मेथड होगा वो होगा रॉन्ग रीजंस। क्या रॉन्ग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रीम सिलेक्शन हमें नहीं करना चाहिए? सेकंड,
5 इजी टेक्निक्स, मैं 5 ऐसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा जो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने में मदद करेगा, आपका स्किल्स और इंटरेस्ट आपको बताएगा। थर्ड थर्ड में मैं आपको टॉप 10 प्रोफेशन इन ईच स्ट्रीम बताऊंगा ताकि आप देख सके कि कौन कौन से टॉप में प्रोफेशन है, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आप कौन से फील्ड में अपना करियर एक्वायर करना चाहते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रॉन्ग रीजंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला रॉन्ग रीजन मार्क्स। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, आपके मार्क्स 90 आ जाते हैं या 95 98, या आप अपने क्लास के टॉपर हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ले लो। बेसिकली एक माइंडसेट होता है कि ज़्यादा मार्क्स आ गए तो हम साइंस ले ले, लो आए तो कॉमर्स, और कम आए हैं तो आर्ट्स ले ले। या अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो आप पे पेरेंटल प्रेशर हो जाता है कि तुम साइंस ही लो, साइंस ही लो। तो हमें मार्क्स के बेसिस पे कभी भी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप 10th में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट, आपके मार्क्स 90 प्लस हैं, लेकिन आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट हो तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। या फिर आपको सिविल सर्विसेज करना है, आपको पॉलिटिक्स जानने में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है या आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको आर्ट्स लेना चाहिए। ठीक है। सेकंड रीजन है इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली या फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। आपके फैमिली क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपके फादर ने साइंस लेके पढ़ा, आपके फादर इंजीनियर है और वो बहुत अच्छा कमाते हैं, तो आप भी सोचो कि आप भी इंजीनियरिंग में अच्छा कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट होता है। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, उसके भी अच्छे मार्क्स है, आप दोनों के सेम मार्क्स है, वो साइंस ले रहा है तो आपने भी साइंस ले लिया, तो इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स से होके अपना स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या स्किल है, बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्किल्स आप सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन कीजिए। ठीक है। थर्ड रीजन है फैंसी एंड फिक्शियस आइडियाज। ठीक है, आपने कोई मूवी देखा, आपको पसंद आया कि हाँ उस मूवी में वो एक्टर जो था वो पुलिस था, या वो एक्टर थी जो डॉक्टर थी, या फिर वकील या एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट था, तो मैं भी अब बनूंगा। ठीक है। या किसी मूवी में आपने देखा स्पाई, आपको स्पाई का जॉब बहुत कूल लग रहा है तो आप सोच रहे कि आप बनोगे। तो ये फैंसी फिक्शियस आइडियाज को देख के जो मूवीज में दिखाते हैं, हमें ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए स्ट्रीम सिलेक्शन। ठीक है। चौथा है मनी एंड फेम। ठीक है, मनी एंड फेम की वजह से आप सोचते हो कि कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देगा, तो आप वही प्रोफेशन चुनोगे। तो ये भी एक बहुत गलत तरीका है स्ट्रीम सेलेक्ट करने का। ठीक है, आप मनी और फेम के पीछे भाग के कभी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट नहीं करो, अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के बेसिस पे करो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये होते हैं मेन रॉन्ग रीजंस जिसके वजह से हमें कभी भी स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड मेथड देखते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड है 5 इजी टेक्निक्स। जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको 5 इजी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा स्ट्रीम सिलेक्शन करने में। तो सबसे पहला है रिसर्च। आपको रिसर्च करना चाहिए। आप इंटरनेट में जाके आप गूगल खोलो, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं रिलेटेड, आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में करना चाहिए, आप उस तरह के जाके ब्लॉग्स पढ़ो। तो रिसर्च के लिए आप गूगल पे जाइए और गूगल पे आप लिख सकते हैं व्हाट टू डू आफ्टर 10th। ठीक है, ये करके आप एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक ब्लॉग को खोल के पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बने हैं, जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो ये भी एक तरह का आपका रिसर्च है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारा रिसर्च करो और एट लास्ट उसके बाद आप फैसला लो। ठीक है। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है, अगर आपको किसी का जॉब, अपने अंकल या कोई प्रोफेशनल आप जानते हो जो कहीं पे कोई कंपनी में काम करते हैं या फिर कोई वर्क करते हैं और आपको उनका वर्क पसंद आता है, तो आप उनके साथ जाओ, उनके वर्क में उनका हेल्प करो, इंटर्नशिप टेक पार्ट लो। ठीक है, उनका हेल्प करो, हेल्पिंग हैंड बनो और देखो कि आपको क्या वो काम सच में पसंद है या फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर ही उस काम को पसंद करते हो। अगर आपको वो काम करना अच्छा लगता है, फिर उससे रिलेटेड स्ट्रीम लो और फिर आगे उस काम में बढ़ जाइए। ठीक है। थर्ड होता है आपका इंटरव्यूज। ठीक है, आपको जो भी वर्क किया, किसी कंपनी में काम करना है या आपके कोई दीदी और भैया ये सब्जेक्ट लिए हुए वो पढ़ रहे हैं, तो आप उनका इंटरव्यूज लीजिए, उनसे पूछिए कि साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, अगर कॉमर्स लें तो कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है, हम आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में क्या पढ़ाया जाता है। इस तरह से आप सबका इंटरव्यूज लीजिए, फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए या फिर अपने एक कंक्लूजन में पहुंचिए कि कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन सा स्ट्रीम है जो आपको सूट करता है, आपके इंटरेस्ट और स्किल्स को मैच करता है। उसके बाद फिर आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका तो पेयर फीडबैक। आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर, अपने फैमिली मेंबर से ले सकते हो। आप अपने फ्रेंड से पूछो कि कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ, तुम मुझे पैसे भी दे सकते हो सकता है आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, आप अच्छा स्केच बनाते हो, आप अच्छा, और आपके फ्रेंड्स आपको पैसे तक देने के लिए तैयार है आपसे ड्राइंग बनवाने के लिए। हो सकता है आप सिंगिंग अच्छा करते हो, आप डांसिंग अच्छा कर सकते हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को अच्छा से पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हो, एग्जाम्स में पढ़ाने के लिए वो लोग आपको पैसे भी देने के लिए तैयार है, तो आप टीचर भी बन सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर से पूछ सकते हो कि आपके स्किल्स क्या है, आप अकॉर्डिंग टू देम आपके स्किल्स क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो। ठीक है। और पांचवा होता है आपका प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, तो आप जो भी इस तरह से डिसीजन करके आप डिसीजन लोगे,
ठीक है, सब सारा रिसर्च आपने कर लिया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग या कोई भी इंटरव्यूज़ लेके आपने डिसाइड किया, ठीक है, कि हाँ आप सपोज़ करो आपने डिसाइड किया कि आपको साइंस लेना और इंजीनियरिंग करना है, तो आप क्या करो सबसे पहले इंजीनियरिंग में जाओ और फिर उसके प्रोज और कॉन्स के लिस्ट बनाओ, ठीक है। एक तरफ प्रोज लिखो और एक तरफ कॉन्स लिखो कि अगर मैं इंजीनियर बनता हूँ तो मैं क्या-क्या है जो काम कर सकता हूँ और क्या-क्या काम है जो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इंजीनियर बनूँगा तो आगे क्या करियर रहेगा, कैसे करियर रहेगा, ठीक है। ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा और फिर अगर क्या-क्या मतलब क्या प्रोज हैं, क्या कौन से इंजीनियरिंग के। उसी तरह से अगर आप मेडिकल लेना चाहते हो तो मेडिकल के प्रोज कॉन्स लिखो, या जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, उसमें सीए बनना चाहते हो तो उसके प्रोज और कॉन्स लिख के आप इवैल्यूएट करो। सो ये था 5 इजी टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड मेथड है टॉप 10 प्रोफेशंस इन ईच स्ट्रीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर स्ट्रीम के मैं आपको टॉप 10 प्रोफेशंस बताऊंगा। सबसे पहले कॉमर्स का देखते हैं। तो कॉमर्स में आप सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। मोस्टली लोग जो भी कॉमर्स लेते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनने के लिए लेते हैं। तो आप अगर कॉमर्स लेते हो तो सबसे पहला जो टॉप प्रोफेशन है वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। सेकंड है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आप कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, ठीक है। स्टैटिक्स डाटा एनालिटिक्स कर सकते हो, बैंकिंग जॉब्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। सीए के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को माना जाता है कॉमर्स में तो वो कंपनी सेक्रेटरी होता है, सीएस होता है, ठीक है। आप प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो या फिर इंश्योरेंस का काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये सब मेन प्रोफेशंस है जो आप कॉमर्स के लाइन से अगर आप कॉमर्स सेलेक्ट करते हो तो ये सब मेन प्रोफेशंस है जो आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्ट्स की बात करते हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज कर सकते हो। जिस तरह कॉमर्स में है कि लोग कॉमर्स सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए करते हैं, इसलिए उसी तरह से लोग आर्ट्स सिविल सर्विसेज करने के लिए लेते हैं। सिविल सर्विसेज यानी कि आप आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर बनते हो, कलेक्टर बनते हो, ठीक है। सेकेंड आप जर्नलिज्म कर सकते हो, पीआर कर सकते हो, ठीक है। लॉ पढ़ सकते हो आर्ट्स लेके, ठीक है। आप एक कमर्शियल आर्टिस्ट, एक्टर, डांसर, सिंगर कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया का काम कर सकते हो, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, कंटेंट राइटर, ऑथर, एडिटर कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स में जा सकते हो, सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कुछ भी कर सकते हो। अगर इंटरनेशनल पर्पज़ से बात करें तो आप आर्ट्स लेके एफबीआई, सीबीआई जॉइन कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमैट्स बन सकते हो, ठीक। वर्ल्ड बैंक में काम कर सकते हो, डब्ल्यूएचओ में यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, यूनाइटेड नेशंस में काम कर सकते हो, ठीक है। यूनिसेफ, यूनेस्को जितने भी यूनाइटेड यूएनओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक काउंसलिंग करियर काउंसलर बन सकते हो। सो ये सब जो मेन प्रोफेशंस है अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स के थ्रू ये सब प्रोफेशंस को आप एक्वायर कर सकते हो। तो कॉमर्स और आर्ट्स की बात होगी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साइंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस जो होता है वो 2 फील्ड में बटा होता है, ठीक है। पहला फील्ड होता है हमारा पीसीएम और दूसरा होता है हमारा पीसीबी। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और यहाँ पे बायोलॉजी का डिफरेंस होता है। जितने लोग भी साइंस लेके पीसीएम लेते हैं तो उनका सबसे मेन जो एम होता है वो होता है इंजीनियरिंग करना, ठीक है। और जितने लोग पीसीबी लेते हैं उनका सबसे मेन एम होता है मेडिकल यानी डॉक्टर बनना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीसीएम और पीसीबी लेके हम क्या क्या एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पीसीएम लेके इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग है जैसे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन टाइप ऑफ इंजीनियरिंग्स है जो आप इंजीनियरिंग को ऑप्शन में लेके कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप पीसीबी लेते हो तो आप मेडिकल में क्या क्या कर सकते हो, तो मेडिकल में आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब का फुल फॉर्म होता है, एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसी तरह से बीएचएमएस जो है वो होम्योपैथी से रिलेटेड है, बीएएमएस जो है वो आयुर्वेदिक से रिलेटेड है, बीयूएमएस जो आपका यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड है, और बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मतलब डेंटिस्ट, ठीक है। तो अगर आप पीसीएम लेके इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते और सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो सिंपल ग्रेजुएशन में आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स एंड मैथ्स ऑनर्स। और उसी तरह से आप अगर पीसीबी लेके सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आप बॉटनी ऑनर्स कर सकते हो या फिर आप जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हो। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स और जूलॉजी का मतलब आपका हो जाता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बेसिकली अगर आप बॉटनी लेते हो तो आपको उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना रहता है, जूलॉजी लेते हो तो उसमें आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ना रहता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं टॉप प्रोफेशंस की। अगर आप पीसीएम या पीसीबी लेते हो तो क्या क्या टॉप प्रोफेशंस होते हैं। तो पीसीएम में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग, आप पीसीएम लेके सबसे पहले इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। दूसरा आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर सकते हैं,
ठीक है, आप मर्चेंट नेवी में काम कर सकते हो, आप कमर्शियल पायलट बन सकते हो, ठीक है, नेशनल डिफेंस सर्विसेज में काम कर सकते हो, मतलब आप इंडियन नेवी ऑफिसर बन सकते हो, इंडियन एयरफोर्स में काम कर सकते हो, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देके IAS IPS IAFS बन सकते हो, मतलब कलेक्टर बन सकते हो, IAS IPS IAFS बन सकते हो, ठीक है। और फिर रेलवे जॉब्स कर सकते हो। तो ये सारे जॉब्स है जो आप PCM लेके कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से PCB में आप सबसे पहले डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, नर्सिंग का काम कर सकते हो, फार्मेसी या लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, जेनेटिक्स इंजीनियर बन सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, या फिर इकोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट ये सब बन सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप प्रोफेशंस अगर आप PCM या PCB लेके पढ़ते हो तो। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉप 10 प्रोफेशंस ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। सबसे पहला जो बताया है रॉन्ग रीजंस, किन रॉन्ग रीजंस की वजह से हमें स्ट्रीम सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको 5 टेक्निक्स बताई है, किन टेक्निक्स को आप यूज़ करके अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको सारे फील्ड्स के टॉप प्रोफेशंस बताए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम को चुनने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग कौन सा स्ट्रीम लेने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स में ये वीडियो को शेयर कर दें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। So friends, I hope you liked the video. If you liked the video, then hit the like button and share it with your friends, schoolmates and classmates. And don't forget to subscribe the channel. So bye bye, stay home and stay safe.